जैसे उसका बेटा है वो काम आता था तो उसका पैसा लूट लेता था। बहुत घटिया जिसका कोई सीमा नहीं। माँ को, बहन को, भाई को, सबको मारा है। तो एकदम डस्ट डिग्रेड कैटेगरी के लिए बोलते हैं वो वैसा था। इस कुत्ते को तो कम से कम इसको फांसी होना चाहिए। फांसी। ये कमाता था 200 रुपये, उसको भी मतलब वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करके लूट लेता था। चुका है, मेरे को मार चुका है, मेरी माँ को मार चुका है। वो ऐसा पागल है, ससुर को अपने खत्म कर चुका है। मौत होना चाहिए साले कुत्ते को। मेरे जैसे मेरा माँ को मारा है, मेरा अपने सबको मार डाला है। इसको तो फांसी होना चाहिए। कुछ एक्शन नहीं ले, उसी का नतीजा है और क्या। हाँ, एक्शन होता तो नहीं होता आज। भैया मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को हाथ जोड़ता हूँ, फांसी होना चाहिए लोग को, साले कुत्ते को। बच जाए, लेकिन हर कोई को मारता है, अपने घर ही को मारता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के नेहरू नगर में खड़े हुए हैं, जहां पर आज एक पति ने अपनी पत्नी को यहां पर मौत के घाट उतार दिया है। कुछ उनके आपसी में बहसबाजी हुआ, उसके बाद वो शराब के नशे में था, उसके बाद अपनी पत्नी को मार दिया। आइए उनके परिजन हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। हाँ, बताएंगे क्या कुछ हुआ था अंकल, जो अपने पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। अब वो क्या है, वो तो नशे पानी वाला ही है। हाँ, आपस में कोई बहस हुई होगी, अब बस हुई है तो उसमें लड़ाई किए हैं, तो उसमें मार दिए। हाँ, और कुछ नहीं। तो और उससे पहले भी बताते हैं अपने ससुर को भी मार चुका था वो। हाँ, वो तो बहुत पहले की बात है, 2012 में। 2012 की बात है वो। हाँ। तो उसके बाद भी साथ में रहती थी वो। हाँ, वो सुलह मशवरा करके उसको लाए थे। हाँ। और कितने बच्चे थे? होंगे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, 3 लड़कियाँ 1 लड़का। और इनके बाद भी कैसे हुआ आप लोग को नहीं पता क्या? नहीं, उसकी भनक नहीं है, पर वो हमेशा वैसा विवादित व्यक्ति था ही वो। हाँ, शुरू से ही था। शुरू से ही था। मतलब किसी से परिवार में अच्छा मेल मिलाव कुछ नहीं था? किसी से नहीं था। किसी से, सबसे अनबन था। हाँ। और डेली ऐसी नशा करता था? डेली ऐसे तो नशा करने के लिए पैसा कहाँ से पाता था फिर? वो इधर से, उसका बेटा है वो काम आता था तो उसका पैसा लूट लेता था। उसकी बीवी कमाती थी, उसको उसका पैसा। उसका जो बेटा है लॉरेंस, मतलब उसका रघुवंश, सॉरी उसका निकनेम है, मैं उसका सबसे बोल चाल वाला नाम है। वो यहाँ काम करता है, जगदम्बा मतलब वो है, डेयरी है वहाँ वो काम करता है। वो 200 रुपये उसको मिलता था, उसको ये लूट लेता था इससे। इसका जो पिताजी है वो उससे लूट लेता था, उससे पैसा को। हम लोग को भी आके कई बार बोले, हम लोग भी उसके पिताजी को समझाए हैं। चौक आगे गड़े चौक, वहाँ पे तमाशा करना, 3 तमाशा करना, बोलना बिना मतलब के। आसपास सब ठेला वाले लगाए, सब्जी वाले सब परेशान थे उसके। ये कमाता था 200 रुपये, उसको भी मतलब वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करके लूट लेता था कि पैसा को दे करके। तो मतलब आप लोग सामने भी ऐसी करता था कई बार? हम लोग के सामने किया है कई बार। किया हम लोग। दोस्त है क्या आप लोग? उसका बेटा मतलब छोटा भाई ही टाइप था, दिखता था, मिलता था, मतलब आते जाते रहता था, मतलब मिलता था, मिल जुलाप था, जानते थे हम लोग। आता था वहीं पे गणेश चौक में, सब बैठे रहते, चाय वाय पीने हम लोग जाते थे तो आता था, वहीं पे रहता था। जैसे हम लोग दुर्गा जी बैठा कुछ बैठा, वो सब में इन्वॉल्व रहता था, वो आता था। हाँ, तो यहाँ पे जगदम्बा डेयरी है, उसके जाके उसकी मतलब ऑनर से ही लड़के वो ले लेता था लूट लाट के, कि दे मेरा बेटा कमाया पैसा ऐसा करके। हाँ, उसकी मम्मी को भी कई बार इससे पहले भी मारा है। पहले भी मारा है, बहुत बार मारा है। उनके पापा को भी मार चुका था, बता रहे हैं। परिवार वाले? हाँ, उसके परिवार वाले भी मार चुके, मतलब बहुत विवादित था। उनके जो जिनको मारा ससुर को मार चुका है? नहीं, उसका मेरे को परिवार वाले बताया। हाँ। बाकी ऐसे तो बहुत तमाशेबाज आदमी था। रोड चलते रहा चलते किसी से भी मोहल्ले, मतलब एकदम डस्ट डिग्रेड कैटेगरी के लिए बोलते हैं वो वैसा था वो। तो वो पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं करते थे क्या? इसको इतना हरकत करता था? तो अभी तक तो हमारे आँख के सामने कभी ना आए हैं, ना कभी लेके गए हैं उसको। कोई रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले को नजर तो रखना चाहिए ना? बिल्कुल रखना चाहिए, मतलब हो रहा है, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, ये कर रहा है, बिल्कुल रखना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। कुछ एक्शन नहीं ले, उसी का नतीजा है और क्या है। एक्शन होता तो नहीं होता आज। नशा करने के लिए पैसा भी मतलब अपने बच्चे को मार देता था। नशा करने के लिए पैसा वहाँ से ले लेता था, लूट लेता था। जो डेयरी में काम करे उसके जाके वहाँ लड़ाई झगड़ा करता था। ये अपने घर में पैसा देता था। इसका जो है बड़ा लड़का रघुवंश, जिसका नाम है, वो 200 रुपये कमाता था, तो मुश्किल से 20-30 रुपये रखता था वो, बाकी पूरा पैसा अपनी मम्मी को देता था। तब तो उससे भी मारपीट के लोग ले लेते थे। तो आज खाली करने के लिए बोले थे, उसके बाद उन लोगों को वाद विवाद कुछ हुआ बोलते हैं?
ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है भैया, जो है आपको क्लियर है। इनके जो साथ में उनके जो बच्चे के जो साथ में रहते थे कभी कभी आसपास मोहल्ले के, उन लोग का भी ये कहना है। ठीक है, हम आगे आपको रिपोर्ट करते हैं कि क्या कुछ इस मामले में निकल के आता है। जो मारा है उनके भाई से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनका व्यवहार कैसा था। बताएंगे भैया क्या कुछ? बहुत घटिया, जिसका कोई सीमा नहीं। माँ को, बहन को, भाई को, सबको मारा है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ मैं उसका। मेरी बहन को, और ये मंझला भाई स्वास्थ्य विभाग में है, उसको भी मार चुका है, मेरे को मार चुका है, मेरी माँ को मार चुका है। वो ऐसा पागल है, ससुर को अपने ख़त्म कर चुका है। ससुर को मार चुका है? ससुर को ख़त्म कर चुका है अशोक नगर में। पहला कांड हो चुका है। कब की घटना है ये? 2011 की बात है। क्यों मारा था उसको? वही अपनी मिसेस के नाम से। क्या हुआ था तो? बस लेने के चक्कर में। मैं तो बता रहा हूँ भैया, इस कुत्ते को तो कम से कम इसको फांसी होना चाहिए। फांसी मौत होना चाहिए साले कुत्ते को। मेरे जैसे मेरा माँ को मारा है, मेरा अपने सबको मार डाला है, इसको तो फांसी होना चाहिए। भैया मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को हाथ जोड़ता हूँ, फांसी होना चाहिए इन लोग को, साले कुत्ते को। तो इसका व्यवहार शुरू से ही खराब था क्या? बहुत गंदा। कहाँ का था ये? कहाँ रहते थे? अपन मोहन भाटा के हैं, पीपर तराई के हैं, वहीं के हैं। लेकिन इसने इतना गंदा काम किया साला। हर कोई बचाते आए कि चलो भाई है, बच जाए, लेकिन हर कोई को मारता है, अपने घर ही को मारता है। आप लोग को भी मार रहा था क्या? मेरे को मारा है भैया। तो बड़ा भाई छोटा भाई था ये? मैं सबसे बड़ा हूँ भैया। सबसे बड़े आप हैं? बीच का था क्या? ये तो तीसरा नंबर है, चौथा नंबर का है। सबसे लास्ट था ये? चौथा। कितने भाई हो तो टोटल? 3 भाई। तो चौथे नंबर कैसे हो फिर? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। हाँ, तो चौथे नंबर का? चौथे नंबर का नहीं, सबसे छोटा था ये? हाँ, सबसे छोटा था। क्या बताऊं भैया मैं तरस। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी फिर? नहीं, इसको तो बिल्कुल अब माफ़ी नहीं करना है भैया। कुछ भी हो जाए, इसको साले को फांसी होना चाहिए। केवल फांसी होना चाहिए साले कुत्ते को। मेरे बच्चे, मेरे भतीजे देख कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे, 3 लड़की, सबको हम लोग ही। एक बेटा भी था बोलते हैं उसको? हाँ, एक बेटा था। और क्या नाम से विवाद हुआ इन लोग का आज? ये तो नहीं मालूम भैया, ये नहीं मालूम। आपको कैसे पता चला कि मैं जैसे अभी अभी लेके निकला हूँ ना, जैसे घर पहुँचा हूँ, चंद्राकर भी मेरे को बताए हैं, वकील भी बोलते कि तेरे बहू ख़त्म कर दी है। तुरंत मैं ऑटो को वापसी करके मैं तुरंत मोड़ा हूँ, घर तक नहीं पहुँचाया हूँ, तुरंत लेके आया हूँ। आओ चलो। ऐसा क्या बताऊँ भैया, लेकिन एक चीज़ है भैया। क्या नाम था आपके भाई का? युवराज यादव। क्या बोल रहे थे? बोलो। युवराज यादव। नहीं, अभी कुछ बोलते ना, एक चीज़ है करके। उसको माफ़ नहीं करना है भैया। वो तो पुलिस कार्रवाई करेगा ना उसको। कोई भी हाल अभी नहीं। तो फरार हो गया बोलते हैं। नहीं तो कहीं भी है, उसको माफ़ नहीं करना है भैया। तो बारम्बार में। आप कहाँ रहते हो? और मैं गौरी गणेश कॉलोनी में रहता हूँ। गौरी गणेश कॉलोनी। अलग अलग रहते थे क्या? सब भाई सब अलग अलग किराए घर में रहता हूँ भैया मैं। क्या करता था आपका भाई से काम? कुछ नहीं करता था। कुछ नहीं। उसकी मिसेस बेचारी काम करके खिलाती थी उसको। वाह साला, मार के दिखा दिया साला। हट साला, मार दिया। तो आप कैसे खाएगा पिएगा फिर? वो बताओ, वो बेचारी कमाती थी बेचारी, कमा के इसको खिलाती थी। बताओ, उसके बाद ही मार दिया? उसको मार दिए। बताओ, इतना घटिया काम किया है भैया, लेकिन जिसका कोई सीमा नहीं। मैं तो बोलता हूँ भैया, माफ़ मत करना भैया। आपका क्या नाम है? मेरा शंकर यादव। आओ ठीक है। हम इस वक्त वो घटना स्थल में मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो घटना स्थल यहीं, वो कुछ किराए के मकान में लोग रहते थे। करीब 1 महीना उन लोग को हुआ था रहते, लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक है उन लोगों ने आज खाली करने का अल्टीमेट दिया था। उसके लेकर आज इन लोगों को वाद विवाद हुआ और उसके बीच में इन लोग फिर उसको हाथापाई में उनको मार दिया। मैं बोलूँगा कि अंदर दिखा कि कहाँ पर जो घटना हुआ है, अंदर एक बार दिखाना। तो किस टाइप के जो घर में रहते थे उन लोग, यही वो कमरा है, देख सकते हैं पूरी दरारें लगी हुई है। किराए में अभी भी कुछ समय से उन लोग रह रहे थे। ये देख सकते हैं, यही घर है वो, और यही वो कमरा है। अंदर में वो अंदर साइड जो दिख रहा है गेट ना, वहाँ पर ये घटना हुआ है, ऐसा पुलिस वाले का कहना है कि अंदर में हुआ है। लेकिन हम अंदर आपको नहीं दिखा सकते कि कई चीज़ रिस्ट्रिक्शन रहता है यूट्यूब में, फेसबुक में, सब चीज़ में। इसका नाम को जो जगह है उसको हम नहीं दिखा सकते। बाकी आप हमारे साथ आगे बने रहिए, हम आपके अपडेट करते हैं कि क्या कुछ होता है इस मामले में। घटना इस सब थाना इंचार्ज में मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला है। हाँ जी, हाँ, नेहरू नगर MIG 36 है जहाँ घटना स्थल है। पति पत्नी और बच्चे किराए पे रहते थे। इसके 4 बच्चे भी हैं।
मकान मालकिन उसको 1 माह के लिए किराए में दी थी, क्योंकि उस मकान को तोड़ना था उनको। आज मकान मालकिन आई कि खाली करना है करके, तो उसका पति शराब पिया हुआ था और उसकी पत्नी से ही झगड़ा करने लगा कि तुम 1 महीना के लिए ला के यहाँ फंसा दी, ऐसा करके फिर उससे झगड़ा करके मारते मारते उसको घर अंदर ले गया और उधर बाथरूम के पास ले जाकर सिर के बल पटक दिया, जिससे सिर में चोट भी आई है। उसकी डेथ हो गई है। इसमें हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज